अच्छा, तो ये बोर्ड हमारे पास पड़ा है होमेज का, जिसकी सप्लाई का मसला आ रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको 12 वोल्ट अप्लाई कर दी है। यहाँ पर देखें, ये बैटरी का नेगेटिव और यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव हमारे पास आ चुका है। मिली वोल्ट पे चला गया, ये देखें 13.9 वोल्ट यहाँ पर हमारे पास बैटरी के आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़े से कम भी कर लेता हूँ, इसको 12 वोल्ट पे फिक्स कर लेते हैं ताकि सबको जो है वो समझ आ सके। अभी देखिए 11.5 वोल्ट मैंने इसको दे रखे हैं बैटरी के ऊपर। अब ये बैटरी के वोल्टेज मैंने आपको बताया था सीधे स्विच के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने चेक करने हैं स्विच के ऊपर, यहाँ पर देखें 12 वोल्ट 11.5 यहाँ पर फिक्स बैटरी के जो वोल्टेज है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसकी ये वाली एंड 200 स्विच का जो होता है ना पहला पॉइंट, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं सीधे, ठीक है। और ये दरमियान वाली पिन जो होती है ये सीधी हमारी, जो मैंने आपको रजिस्टर बताया था ना 30K का रजिस्टर लगा होता है, उससे ये यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा Q41 ट्रांजिस्टर है। तो मैं आपको अभी चेक भी करवा देता हूँ। उसके लिए हमें इसकी बैटरी बंद करनी पड़ेगी। पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके प्रिंट वगैरह किधर से किधर जा रहे होते हैं, ठीक है। ये मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे रखा, ये देखें ये बज़र, ये हमारा पॉइंट आ गया सीधा बैटरी के ऊपर, ये बैटरी का पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये वाला हमारा 2K के रजिस्टर के थ्रू बैटरी के ऊपर आ रहा है। तो इसकी 2K की वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1.9K, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, बज़र पे कर लेता हूँ इसको मैं। ये जो दरमियान के अंदर जो पिन होती है ना, ये सीधा इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, इसकी ये बेस है, बेस के ऊपर आ रही होती है। लेकिन ये इससे पहले दो चीज़ें लगी होती हैं। एक हमारे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 2.2 UF का, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिव साइड पे आ रही होती है प्रिंट। मैं इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड के ऊपर यहाँ पर देखें ये दरमियान वाला प्रिंट आ रहा है। तो जब इधर वोल्टेज आ गए, इसके बाद ये पॉजिटिव इसके अंदर से गुजरेंगे जब तक ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो गुज़र के सीधे हमारे यहाँ पर रजिस्टर लगा होगा 30K का, मेरे ख्याल में इससे पीछे की तरफ लगा हुआ है रजिस्टर। ये काफ़ी पुराने बोर्ड है, अब तो इनके अंदर कोई मसले मसाइल फंसते ही नहीं हैं, सीधे सीधे बोर्ड है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया था ये वाला कैपेसिटर, ये इसकी पॉजिटिव साइड हमने देखी, ये वाला था, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड इधर आ गई, ये नेगेटिव साइड के ऊपर यहाँ पर देखें ये 30K का रजिस्टर लगा है यहाँ पर R203। अब ये 30K का रजिस्टर, इसका दूसरा एंड हमारे उस ट्रांजिस्टर के ऊपर जा रहा है सीधा। तो वो वाला ट्रांजिस्टर अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इधर से। ये एक एंड हमने इसकी बेस के ऊपर लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा एंड मैं इधर से लगा देता हूँ उस 30K के रजिस्टर के ऊपर। ये देखें ये सीधी बज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि ये हमारा जो दरमियान वाली लैग है, इधर से पॉजिटिव वोल्टेज गुजर के इधर आते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर से गुजर के उस 30K के रजिस्टर के अंदर से गुजर के इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर आते हैं। जब इसकी बेस के ऊपर आ रहे होते हैं तो ये ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, पहला 1P, ठीक है। तो NPN को आपको पता है कि पॉजिटिव ड्राइव चाहिए। जहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएंगे तो इसका ये हमारा अमीटर है, ये ग्राउंड है। यहाँ पर देखें अमीटर इसका ग्राउंड है, ये वाला। तो इसने यहाँ से ग्राउंड उठाया, इधर आगे गुजार दिया, ये ग्राउंड अब इसकी बेस के ऊपर जा रहा है। लेकिन दरमियान के अंदर एक करंट लिमिट रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। वो किधर लगा हुआ है, वो इस तरफ लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। ये वाला जो रजिस्टर लगा हो ना, ये वाला R157, ये 20K का रजिस्टर है। ये इस ट्रांजिस्टर के, मैं प्राप लगा लेता हूँ, उस ट्रांजिस्टर के एक तरफ से कलेक्टर से इधर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो इसका दूसरा एंड है वो सीधा हमारी ट्रांजिस्टर की इस बेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो इसकी पहली पिन होती है, तो जब ये वाला ग्राउंड इसके ऊपर आएगा तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। जब इसको ग्राउंड मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने से क्या होगा, इसका मीटर ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है सीधा, ये बैटरी का पॉजिटिव। तो इसने पॉजिटिव उठा के यहाँ से
इसके कलेक्टर के ऊपर ये हमारा VCC का कैपेसिटर लगा हुआ है जो IC के पिन नंबर 5 और 7 के ऊपर लगा है। यहाँ पर ये यहाँ पर कंटिन्यूटी देगा, लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि डायोड लगा होता है एक, ठीक है। ये इसके अंदर से डायोड की रीडिंग अब ये देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 660। तो ये डायोड के अंदर से हमारे करंट इधर से गुजर के कैपेसिटर के एक एंड के ऊपर आ जाती है। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला डायोड लगा हुआ है, ठीक है इधर। तो इसके अंदर से गुजर के इस कैपेसिटर के ऊपर VCC आ गई। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रांजिस्टर की बेस, ठीक है ना, इस ट्रांजिस्टर की बेस एक तो हमारे इस बटन से पॉजिटिव वोल्टेज कैपेसिटर के अंदर से गुजर के आए 30 के से होते हुए इसको बेस मिल गई पॉजिटिव। अब दूसरी बेस इसको कहाँ से मिलेगी जी, वो हमारा यहाँ पर एक लगा होता है कपलर, ठीक हो गया ना। ये जो हमारा तकरीबन 2 नंबर जो कपलर है ना, ये इसकी बेस के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके दरमियान के अंदर भी एक रजिस्टर लगा होता है, वो हम वैल्यू उसकी देख लेते हैं। ये इसकी बेस के ऊपर लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखें, ये तकरीबन 1.92K का रजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। ये 2K का रजिस्टर लग के इधर से इसने इसको जब ग्राउंड देना है, इसको हम शार्ट करेंगे। ये कपलर किस लिए लगा हुआ है, ये हमारा पीछे से लगा हुआ है इसको ऑन कराने के लिए, ठीक है ना, सप्लाई को। और वो चाहे मेरे ख्याल में ये पीछे से आ रहा होता है, उधर वापटा वगैरह आती है ना, वापटा से शायद ये ऑन हो रहा होता है। तो इसमें इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा बाद के अंदर। तो जब ये यहाँ पर VCC आ गई, एक चीज़ हम देख लेते हैं कि VCC आ गई, तो मैं सप्लाई ऑन करता हूँ पीछे से, ठीक है। VCC आपको अभी चेक करवा ही देते हैं, साथ में चलें। खैर, अब ये आपने पॉजिटिव जो नेगेटिव प्रॉब्लम है इसको बैटरी के ऊपर रख देना है, ऐसे कहीं पर भी इसको आपने लगा देना है ताकि ये फिक्स रहे। अब आपके पास एक प्राप बच गया है, ठीक है, पॉजिटिव। इससे आपने वोल्टेज टेस्ट करने हैं। सबसे पहले आपने इसकी ये जो कैपेसिटर है पिन नंबर 7 VCC यहाँ पर चेक करने हैं। यहाँ पर देखें कोई वोल्टेज नहीं मिले। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर 9-10 वोल्टेज आ गए हैं और सप्लाई हमारी ऑन भी हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से करते हैं, ये देखें 10.4 वोल्ट आ गए हैं, ये सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी ये ट्रिप हो रही है सप्लाई, वो देखते हैं किस वजह से हो रही है, हमारी सप्लाई ऑन फुल क्यों नहीं हो रही। ये ऑन किया मैंने, ये ट्रिप हो गई। मेरे ख्याल में बैटरी के वोल्टेज अभी थोड़े से कम है, इस वजह से ये बंद हो रही है। 10-11 वोल्टेज है। हाँ, बैटरी के वोल्टेज कम थे, अब ये चल रही है इसकी सप्लाई, ठीक है। तो बात करने का मकसद कि जब इसकी VCC आएगी फिर IC हमारा वर्क करेगा आगे। अब IC की पिन नंबर 8 के ऊपर जो रेफरेंस के 5 वोल्ट आने होते हैं ना, ये देखें यहाँ से हमारा IC है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पिन नंबर 8 बनती है। हमें इधर 5 वोल्ट मिलने चाहिए, ये मिल रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड हमने सिर्फ ये कॉमन रखा हुआ है बैटरी के ऊपर, हमें पिन नंबर 8 के ऊपर 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अब पिन नंबर 4 के ऊपर हमें 1.92 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिल रहे हैं, ये ऑसिलेटर के हैं। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो इसके अंदर जो 7.5K का रजिस्टर लगा है वो ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो फिर या IC ख़राब है या रजिस्टर ख़राब है, ठीक है। यहाँ पर देखें 2.1 वोल्ट 2 वोल्ट के करीब हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि इसका ऑसिलेटर सेक्शन ठीक काम कर रहा है। जब उसको वोल्टेज मिल गए तो उसने काम करना शुरू कर देना है। अब बात आती है कि इसकी ड्राइव की, इसने 6 नंबर से ड्राइव आउट करनी है, वो देखते हैं आ रही है नहीं आ रही। 1 वोल्ट की ड्राइव 1.7, ये देखें 1 वोल्ट से ऊपर इसकी ड्राइव IC की निकल रही है। अब FET लगा हुआ है, उस सूरत में ड्राइव हमारे पास आ रही है, ठीक है। यानी कि ये सप्लाई हमारी बिल्कुल चालू कंडीशन के अंदर है। ये टेस्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि आपने किधर किधर वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपकी VCC नहीं आ रही तो आपने इस ट्रांजिस्टर को शार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें जब ये शार्ट किया तो हमारी सीधी VCC आ चुकी है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, उसको अच्छे से शार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारे पास वोल्टेज आ चुके थे, ट्वीज़र से शार्ट नहीं हो रहा, ट्वीज़र ज़रा दूसरी ले लेते हैं। ट्रांजिस्टर की लैग के अंदर ना वो लगी हुई है काफ़ी सारी। ये देखें यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल गए हैं,
और पिन नंबर इसकी 8 के ऊपर देखते हैं जी। यहाँ पर देखें हमें इधर भी 5 वोल्ट मिल गए हैं, ये वाले 5 वोल्ट रेफरेंस के भी हमें मिल गए हैं, ठीक है। और पिन नंबर 4 के ऊपर हमें ये वोल्टेज ये भी मिल गए हैं। अब ये ट्रांजिस्टर शार्ट करने से डायरेक्ट वीसीसी बैटरी के वोल्टेज सीधे इस कैपेसिटर के ऊपर आ गए। अब इसको शार्ट करेंगे तो ये इसको चलाएगा, ये भी चल जाएगा। इसको भी शार्ट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही वीसीसी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 5 वोल्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने कपलर की बात की थी, ये भी सेम इसी ट्रांजिस्टर को ही ऑन करता है, ठीक है ना। तो इसको भी एक दफ़ा शार्ट करके देख लेते हैं। ये देखें इसको मैंने शार्ट किया, यहाँ पर वीसीसी आ गई, पिन नंबर 8 के ऊपर 5 आ गए, पिन नंबर 2 के ऊपर, यानी कि सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ, ये हमने मकसद इन चीज़ों का वीसीसी ऑन करानी है, यहाँ पर वोल्टेज बनाने होते हैं। जब यहाँ पर वोल्टेज बन जाएंगे तो आईसी हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, ये सप्लाई हमारी ऑन हो जाएगी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 50 किलोहर्ट्ज़ 50 से 55 किलोहर्ट्ज़ बन रही होती है। 2.2 NF 7.5K का RT, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ इधर है इस मीटर के अंदर फ्रीक्वेंसी भी। तो ये मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, इसको मैं सिर्फ कपलर को ही शार्ट कर रहा हूँ। ये देखें 53 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इसकी बन रही है, ठीक है। ये कभी बन रही है, कभी जा रही है, कभी बन रही है, कभी जा रही है, ठीक है ना। ये यानी कि हमारी सप्लाई अभी कपलर से जब ऑन करेंगे ना तो बटन हमारा ऑन नहीं होगा, वीसीसी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी। बटन जब ऑन होगा तो वीसीसी प्रॉपर तरीके से ये सप्लाई ऑक्सिलरी इसको देगी, यहाँ पर वीसीसी एक डायोड के ज़रिए, ठीक है। तो वो बाद की बात है। ये ट्रांजिस्टर शार्ट करके देख लेते हैं मुसलसल। ये देखें 53 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी आ रही है, यहाँ पर देखें। अभी ये इसको वीसीसी हमने फ़िक्स दे दी थी। बात करने का मकसद कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटा सा सर्किट है 3845 का ऑसिलेटर बना हुआ है, और इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तंग करे हमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपने खुद से गौर करना है, इसका डायग्राम खुद से बना के रख ले, मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देता हूँ। इतनी बड़ी चीज़ तो ये है ही नहीं जितना आपने इसका मसला बनाया होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।